नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी जो खबर अभी आ रही है, बता दें आपको कि कोटा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में काटूना मोड़ के समीप रोडवेज की एक बस जो कि उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आकर कोटा की ओर जा रही थी, एक ट्रक ट्रेलर से टकराए जाने की जानकारी है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। और इन सभी घायलों को बाद में जो काटूना मोड़ के समीप चिकित्सालय है वहां पहुंचाया गया और घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। चित्तौड़गढ़ में नगर के गांधी नगर क्षेत्र में अनोखा हनुमान मंदिर के समीप एक भवनों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। न्यायालय में यह विवाद चल रहा था और बाद में शनिवार को न्यायालय के आदेश के बाद यहां पर कुछ जो निर्माण था वह ध्वस्त कर दिया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद केपलाई ने विधानसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कई तरह के घोटाले किए गए और कांग्रेस के कारण ही राजस्थान अब काफी अधिक पिछड़ गया है, लेकिन भाजपा सरकार अपने विकास कार्यों से लगातार इसे आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अध्यक्ष सभापति महोदय, आज मुझे सदन में एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साहब आगे टाइम का पालन तो करवाना है ना सबसे। एप्रोप्रिएशन बिल पर ये मैं कहना चाहता हूं कि मात्र है कि ये विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय, मैं कई वर्षों तक इस विधानसभा में रहा हूं और कांग्रेस के समय के जो एप्रोप्रिएशन बिल पारित होते हुए मैंने कई बार देखे हैं। और कांग्रेस ने, हमने ये भी देखा कि किस तरह जनता के पैसों का इन्होंने दुरुपयोग किया। पिछले 50 साल तक जब तक इन्होंने राज किया, किस तरह राजस्थान की जनता को उन्होंने लूटा, ठगा, भ्रष्टाचार किया, वो आपकी आंखों के सामने है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस बिल की शुरुआत, एक श्रवण जी ने शेरो शायरी की, रीटा जी ने की, सभी ने की, तो मैं भी शुरुआत घर दर्द के सैलाब में, सुनना रीटा जी, घर दर्द के सैलाब में तुमने मेरे प्रदेश को संभाला होता तो चांद के उजाले जैसा राजस्थान में उजाला होता। भ्रष्टाचार के प्यालों में क्या नहीं खाया तूने, बेशर्मों की तरह आंसुओं की बाढ़ में डूबी जनता को अगर ढंग से तूने एक बार संभाला होता। मौका जनता देती है। अध्यक्ष महोदय, माइक की समस्या समाधान करो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में व्यवस्था दे दी है। राजस्थान की जनता को या तो खड्डा कराओ या माइक। कांग्रेस सरकार में हमने देखा जनता को कितना दर्द था, कितनी तकलीफ थी। और विपक्ष को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्या कह रहे करुणलाल जी, किस तरह की वित्तीय प्रबंधन की आपकी स्थिति थी। अगर आपकी वित्तीय प्रबंधन की स्थिति अच्छी होती तो ये राजस्थान पता नहीं किन ऊंचाइयों पे होता। अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा और न मैं आंकड़ों में जाऊंगा, क्योंकि मेरे जितने पूर्व वक्ता हैं, सुभाष जी हैं, रीटा जी हैं, रोहित जी बोरा साहब, हमारे भी जो वक्ता थे गुरवीर जी, सुभाष जी, सभी ने, दीप्ति जी ने विस्तार से आंकड़ों के बारे में जानकारी दी। आंकड़े पेश। लेकिन हमारे लोगों ने सही आंकड़े बताए, इन्होंने पूरे झूठे आंकड़े बताए, वो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, सबसे पहले तो मैं, हमारे विपक्ष के नेताजी भी आ गए हैं, जूली साहब, आपका स्वागत करता हूं। इरशाद
मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब मैं एक जने का और इंतजार कर रहा हूँ, वो डोटासरा जी आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे? साड़ू जी बताओ भाई, कितनी देर में आ रहे हैं? आप बोलो, आपके पास क्या 8 मिनट 10 मिनट? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल इन्होंने राज किया। पुराने राज की तरफ मैं नहीं जाना चाहता। पुराने राज में ढंग से काम करते तो आज राजस्थान की स्थिति ये नहीं होती। होली को लेकर इन दिनों अधिकांश लोगों के मुंह पर एक ही शब्द है और सभी यह एक दूसरे से पूछ रहे हैं, शोले का जो डायलॉग है वह सभी को याद आ रहा है, होली कब है? जी हाँ, शोले में यह डायलॉग जो हुआ था काफी अधिक चर्चा का विषय बना रहा था और यही डायलॉग अब यह लोगों की जुबान पर बना हुआ है। दरअसल 2 मार्च को होलिका का दहन है, लेकिन ग्रहण के कारण इस वर्ष असमझ की स्थिति बन गई है कि रंग जो खेला जाए यानी कि धुलंडी का पर्व वह 3 को या 4 को, जिसके कारण न्यायालयों ने 4 मार्च को भी अवकाश घोषित कर दिया और इस कारण न्यायालय में 1 से लेकर लगातार 4 दिन 4 मार्च तक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी सरकार ने इसी उलझन की स्थिति के कारण 4 मार्च को अवकाश घोषित कर दिया और चित्तौड़गढ़ के भी कई लोगों का कहना है कि वह धुलंडी 4 मार्च को मनाएंगे, जबकि 4 मार्च को अवकाश नहीं है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि रंगों का असर चित्तौड़गढ़ एवं जिले में 2 दिन 3 और 4 मार्च को देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर बाजार सज चुके हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि होली को लेकर जो ग्राहकी है वह अभी इतनी अधिक शुरू नहीं है और रविवार से इसमें रंगत आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में होली की रौनक शुरू हो चुकी है। बाजारों में रंग गुलाल से लेकर नई डिजाइन की पिचकारियों में भी सनातन धर्म का रंग नजर आने लगा है। होली के त्यौहार को लेकर बाजार पूरी तरह रंगों में सरोबार नजर आ रहे हैं, लेकिन धुलंडी के दिन को लेकर असमझ की स्थिति देखी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में बाजार में रंगों की दुकानों पर लोग खरीदारी करने लगे हैं, हालांकि अभी इस पर तेजी नहीं आई है। कई दुकानदारों ने बताया कि होली का रंग अभी फीका है, जिसका कारण इन दिनों बच्चों की परीक्षाएं होना भी है और अब किसी भी त्यौहार से 1-2 दिन पहले ही लोग खरीदारी करते हैं, चाहे वह होली का पर्व हो या दीपावली का। व्यापारियों का कहना है कि हम चाहे किसी भी पर्व को लेकर दुकानें पहले कितना ही दिन सजाना क्यों नहीं शुरू कर दें, लेकिन जब त्यौहार समीप आता है तो 1 दिन 2 दिन पहले ही खरीदारी शुरू करते हैं लोग। बाजार में यदि नई पिचकारियों और गुलाल की बात की जाए तो हनुमान जी के भगवा रंग का गद्दा, भगवा डमरू वाला त्रिशूल, सांप और बिन, परशुराम का फरसा, हथौड़ा वाली पिचकारियां भी देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि यह होली के बाद घर की साज सजा में भी काम आ सकेगी। इन पिचकारियों में करीब 1 लीटर तक पानी की क्षमता है, जो बाजार में 90 से 200 रुपये तक मिल रही है। सोशल मीडिया के दौर में अनेक तरह के ट्रेड पिचकारियों में भी आ गए, लेकिन धार्मिकता से जोड़ते हुए बच्चों को हनुमान गद्दा जैसी पिचकारियां काफ़ी अधिक लुभा रही है। वहीं बच्चों के साथ साथ युवाओं को आकर्षित जो कर रही है वह मुखौटों में हनुमान जी, पोपटलाल, स्पाइडरमैन आदि भी दुकानों पर बिकते नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगे बिना कांच वाले चश्मे भी हैं। सूतली बम के आकार का गुलाल का बम भी है, जिसे फेंकने पर गुलाल उड़ती दिखेगी। यह चित्तौड़गढ़ के बाजार में पहली बार आया है। इस वर्ष चित्तौड़गढ़ नगर के बाजारों में एक अनूठा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों के नाम वाली पिचकारियां और वाटर टैंक बच्चों और युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विशेष से प्रधानमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम और तस्वीर वालों की पिचकारियों के साथ ही कमांडो टैंक और स्पेशल को लेकर बच्चे ऐसी पिचकारियों को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन फिल्मी कलाकारों की बात की जाए तो किसी भी कलाकार के फोटो वाली पिचकारी देखने को नहीं मिल रही है। व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष बाजार में पहली बार इलेक्ट्रिकल पिचकारियां भी आई है।
इन्हें चार्ज किया जा सकेगा और लाइटिंग के साथ ही होली के गीतों के साथ पानी की बौछारें निकलेगी। हालांकि इनकी दरें 500 से 700 रुपये तक है। इस बार नए ट्रेंड की यदि बात की जाए तो शार्क मछली के आकार वाली पिचकारी भी है, जिसमें पानी नहीं गुलाल की बौछारें निकलेगी। इससे बिना हाथ पर लगाए सामने वाले पर गुलाल उड़ाई जा सकती है। मास्क वाली पिचकारी को मुंह पर पहनकर भी पानी की बौछारें छोड़ी जा सकती है। सांप वाली पिचकारी में भी सांप की 2 से 3 तरह की रबड़ की जीभ भी है, जहां से पानी की 5 से 10 मीटर तक बौछारें निकलेगी। जेसीबी, ट्रेन का इंजन, कार, एरोप्लेन, मछली और बैडमिंटन वाली पिचकारियाँ भी बच्चों को काफ़ी अधिक लुभा रही है। यानी कि इस वर्ष अलग अलग डिजाइन की पिचकारियों की कमी नहीं है। पिचकारियों के साथ बाजार में ऑर्गेनिक गुलाल, हर्बल रंग की भी भरमार है। व्यापारियों का कहना है कि ऑर्गेनिक और त्वचा के अनुकूल रंगों की मांग बढ़ने से अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और त्वचा के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण इस बार रासायनिक रंगों के बजाय ऑर्गेनिक गुलाल की मांग है। फ्री म्यूजिक है इसके अंदर। क्या विशेषता है जो पहली बार ये हम देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बाजार में आई है? क्या विशेषता है साथ में इसकी? म्यूजिक है। हम हमेशा म्यूजिक अलग चलाते थे, कलर अलग खेलते थे। अब कलर भी साथ में खेलेंगे, म्यूजिक भी साथ में चलेगा। ये होगा यानी कि कितनी बार में म्यूजिक बाहर से मंगाना पड़ता था, किराए पे मंगाना पड़ता था होली के रंगों का आनंद लेने के लिए, वो इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये क्या सेल है या? सर इसमें 2 पेंसिल सेल लगे हुए हैं। हाँ। जिसके से चलता है ये 2 पेंसिल सेल की सहायता से चलता है ये। और बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इसका। और लगातार ये गाना चलता ही रहेगा? चलता रहेगा, जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तो चलता रहेगा। और आगे से जो हम देख रहे हैं हाँ। रंगों की जो है फवार जाएगी, मार जाएगी जी। तो लगभग कितना दूरी तक ये जाएगी? जितना प्रेशर आप लेंगे उतना ही दूर ये जाएगा। सब आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका हाथ का प्रेशर जितना होगा। और इसके साथ में बच्चों के लिए भी है सर। जैसे इसमें 2 था, इसमें 3 है। ये देखिए इसमें छोटा भी चलता है। अच्छा, इसमें भी ये तो क्या बोलेंगे इसको, म्यूजिकल पिचकारी? म्यूजिकल गन सर। म्यूजिकल गन जी। ये चित्तौड़ में पहली बार आई? पहली बार है सर। और यदि रेंज की बात करें तो किस रेंज से लेकर किस रेंज तक है? सर स्टार्टिंग तो 5 रुपए से हो जाती है। हाँ। और जाना चाहेंगे तो अपन 1500 रुपए तक की आती है इलेक्ट्रिक गन। 1500 रुपए की भी इलेक्ट्रॉनिक गन चित्तौड़गढ़ के बाजार में उपलब्ध है। देखिए सर, इसमें बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन बैटरी, जो डाटा केबल से चार्ज होती है। और इसकी जो रेंज है वो काफी दूर तक रहती है। ये सबसे महंगी इस बार आई है, 1500 रुपये में। और यदि नई पिचकारों की बात करें कुछ? इसके अलावा इस बार लॉन्च हुई है गुलाल गन। पहले हमें गुलाल हाथ से चलाना पड़ता था, अब वो चली गया है। गुलाल भरेंगे गन के अंदर सीधा सामने थ्रो। ये जो इसमें साथ में जो दिया गया है वो गुलाल दिया गया गुलाल है। गया है। और ये पिचकारी साथ में दी गई गुलाल गन। तो ये गुलाल इसके अंदर डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा जी। और उसके साथ ही जो ये गन काम करेगी अपना जी। इसके अलावा हमारे भक्तों के लिए गदा है, कुलाड़ी है सर, हथौड़ा है। ये सर हाँ, ये हम देख रहे हैं कि ये भी बाजार में पहली बार आया है। हनुमान जी का गद्दा आया हुआ है। तो ये क्या बच्चों के शॉपीस है या ये भी होली का ही है? पिचकारी है सर। ये पीछे जिसमें अच्छा, ये भी पिचकारी है। आगे से पानी आएगा सर। और हम देख रहे हैं कि त्रिशूल भी आए हैं जी। ये त्रिशूल, तो ये भी त्रिशूल वही काम करेंगे? जी, जी, पिचकारी पिचकारी के काम करेंगे। इस हिसाब से हथौड़ा है, पुष्पा का हथौड़ा सर। ये भी नहीं झुकता सर। कुलाड़ी है सर परशुराम जी की। यानी कि देवी देवताओं को भी जो है भुनाने की कोशिश की गई है इस होली के त्यौहार में। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े हनुमान जी के गद्दे भी हैं, कुलाड़ी भी है, परशुराम का फरसा भी है। यानी कि मौका चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है किसी भी तरह से। आप देख सकते हैं कि ये फरसा है और बच्चों को आकर्षित भी करेगा और एक तरह से देवी देवताओं को भी याद करेंगे। और ये एक और अच्छी आकर्षित करने वाली जो है पिचकारी है, ये गन है। और इसमें देखें आपके किस तरह हाथी अपनी सूंड लंबी के साथ में जा रहा है। और भी अलग अलग तरह की जो है ये आई हुई बाजार में। यानी कि नई वैरायटी इस बार चित्तौड़गढ़ के बाजार में देखने को मिल रही है। छोटी से लेकर बड़ी पिचकारियाँ भी जो है इस बार बाजार में काफ़ी अधिक आई हुई है। और लोगों ने इसकी खरीदारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि अब होली का पर्व
दूर नहीं है, अधिक दूर नहीं है। और बच्चे स्वयं ही पसंद कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। पोकेमॉन भी है, अलग अलग यानी कार्टून्स की कैरेक्टर्स की जो पिचकारियाँ हैं वह भी बाज़ार में आई हुई है। अपने अभिभावकों को लेकर आए, पसंद करवा रहे हैं पिचकारियाँ, क्योंकि होली का पर्व अब अधिक दूर नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? विराट। विराट? विराट कोहली? अच्छा, विराट नाम है। कहाँ से आए हो? बिलोटा। बिनोता से यहाँ आए हो? अच्छा, क्या खरीद रहे हो आप? क्या खरीद रहे हो? पिचकारी ले रहे हो? तो होली का त्यौहार आ गया। अच्छा, कब है होली मालूम है? कौन सी तारीख को है? पहला दिन है। पहला दिन ही है। और होली में कशी पिचकारी पसंद कर रहे हो? कशी अच्छी लग रही है या पसंद की थी? तो इनमें कई ऐसी खास बात जो पसंद की थी है। कार्टून वाली या है जो कार्टून वाली? कशो कार्टून है जो आप ले रहे पसंद कर रहे हो? कशो कार्टून है। कार्टून का नाम कही है वो ध्यान नहीं है। तो एक ले रहे हो, दो तीन ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो? एक ही ले रहे हो। और आपके जो भाई बहन वगैरह वहाँ के वास्ते नहीं ले रहे हो? बेट नहीं है। बहन नहीं है। अड़ोस पड़ोस के वास्ते, गांव वाला के वास्ते, नहीं। अपने खुद के वास्ते ले रहे हो? होली पास आ चुकी है, क्या नया क्या लाए इस बार ग्राहकों के लिए? ये एक तो बीन वाली पिचकारी आई हुई है भैया। हाँ। और एक ये है, ये शावर वाली है। ये स्प्रे ये स्प्रे है भैया, ये तो हमें आपने स्प्रे कर दिया है। अब आप देखें कि जो है किस तरह का स्प्रे कर दिया है। क्या नया लाए हो इस बार? यदि हम ग्राहकों की बात करें तो क्या नया क्या लाए हो? ये एक तो हर्बल गुलाल है सर, और ये के बीन वाली पिचकारी है। इसके अलावा ये एक पिचकारी ये है जो इसमें शावर गोल घूमता है, शावर निकलते हैं। हम देख रहे हैं कि जो होली जब कभी आती है अब हर्बल गुलाल की पसंद अधिक की जाने लगी है। क्या कारण क्या है इसका? वो स्किन में इम्प्रेशन नहीं होता है, कुछ बच्चों को कोई वो खराब नहीं रहता है, बच्चे खेल सकते हैं इससे। इस हिसाब से हर्बल गुलाल ही ज़्यादा यूज की जाती है। और यदि भाव की बात करें तो क्या भाव चल रहा है इसमें हर्बल गुलाल? हर्बल गुलाल हर साल से इस बार कम रेट है। कम रेट है? हाँ, इस बार कम रेट है इसकी। पिछले साल थोड़ी ज़्यादा थी क्वान्टिटी के हिसाब से। तो हर्बल गुलाल भी क्या अलग अलग हम देख रहे हैं कि रंगों में दिख रहा है? हाँ। तो वही अलग अलग रंगों में मिलता है? हाँ, अलग अलग रंगों में मिलता है। और कहा जाता है कि ऐसे पक्के रंग भी आते हैं जो एक बार किसी के चेहरे पर लगा तो वह उतरते नहीं हैं। तो क्या सही है या वाकई में उतर जाते हैं? उतर तो जाते हैं, बहुत धीरे धीरे उतरते हैं। उसके लिए ये वाली क्वालिटी आती है, ये क्वालिटी आती है। ये क्वालिटी बहुत धीरे रंग उतरते हैं। इसके अलावा इसमें ये आती है, ये सिल्वर ट्यूब वगैरह आती है, इसमें ट्यूब निकलती है। 50 का चार्ज लो। और ये भी कहा जाता है कि आजकल ऐसे केमिकल भी आने लगे हैं कि आप चेहरे पे यदि पहले लगा दोगे तो इतना असर जो है रंगों का, गुलाल का वो नहीं जाएगा। वो सही है? वो हम नहीं रखते हैं वो। अच्छा, वो कम रखते हैं उसको। कम रखते हैं। और ये जो हम आप दिखा रहे हैं ये थोड़ी देर ज़्यादा देर रहता है, लेकिन उतर तो जाता है इसका। अच्छा, ये भी मतलब चेहरे पर लगाने का ही है? बच्चे ज़्यादा मांगते हैं, इसकी मांग ज़्यादा करते हैं कि गुलाल के अलावा हमें पक्के कलर भी दिए जाए। और यदि ग्राहकी की बात करें तो इस समय क्या ग्राहकी शुरू हो चुकी है होली की? 2 दिन का क्रेज रहता है ग्राहकी का। हाँ। होली से 2 दिन पहले रहता है और अच्छा पैसा माहौल रहता है बाजार। तो क्या बाजार में, चित्तौड़गढ़ के बाजार की बात करें तो यहाँ भी क्या कन्फ्यूजन है कि धुलंडी 3 या 4? होली का दिन 2 तारीख को है और होली का जो धुलंडी पर वो 4 तारीख को मनाया जाएगा। 100% यही सर। यहाँ 4 का ही चल रहा है, जबकि जो कैलेंडर की यदि बात करें, अन्य की बात करें तो वो 3 तारीख है। जी। लेकिन आप कह रहे हो कि 4 तारीख को ही, 4 तारीख को मनाई जाएगी। के हिसाब से वो लोग कह रहे हैं कि ग्रहण है, उस हिसाब से अपन 4 तारीख को मनाएंगे। धुलंडी से पहले होली का दहन को लेकर भी चित्तौड़गढ़ एवं जिले में तैयारी शुरू हो चुकी है। जगह जगह होलिकाएं सजा की जा रही है, जिसमें खास तौर पर यह भी बनाकर डाली जाती है। होली का दहन पास आ गया, हम देख रहे हैं कि आप ये बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? बडूले बोलते हैं सर इसको। बडूले बोलते हैं। तो ये जो तैयार किए गए हैं, क्या ये गोबर से तैयार किए गए? जी सर, गोबर से तैयार किए हुए हैं। तो होली का जब जलाई जाती है, होली का दहन किया जाता है, उस समय ये उसमें डाली जाती है। डाली जाती है।
उसमें डाली जाती है। और यदि भाव की बात करें तो क्या भाव चल रहा है इसमें? पूरा सेट 50 रुपए। 50 रुपये का सेट है सर। 50 रुपये का ये, तो उसकी खरीदारी शुरू हो गई है? बिल्कुल सर। खरीदारी शुरू हो गई है। तो ये क्या विशेष तौर पर अभी इन दिनों होली के दिनों में बनाई जाती है? जी होली के त्यौहार पर बनाई जाती और कितने दिन आपने पहले बनाना शुरू कर दिया इसको? है। 1 महीने पहले शुरू हो गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में अधिकांश इलाकों में शनिवार सायं लगभग 1.5 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोग काफ़ी अधिक परेशान रहे। बाजार में भी अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो गई एवं जिसके कारण ग्राहकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सब्जी मंडी में भी यही स्थिति देखने को मिली। और यहाँ पर ग्राहक परेशान हो रहे हैं। गाय डंडा 1.5 घंटा हो गया है। कितना समय हो गया? सर लाइट गए को 1.5 घंटा हो गया है और इस अंधेरे में गाय डंडा ही घूम रहे, किसी को डिपार्ट देंगे और नुकसान में हो जाएंगे। तो हमेशा होता है आज ऐसा? नहीं आज ही हुआ है। 1.5 घंटा हो गया? 1.5 घंटा हो गया सर। नहीं, अधिकांश ये आरती के टाइम पे हो जाता है। जब भी भगवान की आरती होती है, ये शाम के टाइम पे मतलब जो है ये लाइट बंद हो जाती है। नहीं जाने ऐसा क्यों होता है, जबकि शाम के टाइम भगवान का टाइम है, आरती का टाइम है, इस टाइम तो लाइट बहुत जरूरी है। ये लाइट का बहुत ध्यान लगा हुआ है आप लोग। चित्तौड़गढ़ शहरी क्षेत्र में जो मुख्य बाजार है, नेहरू बाजार, राणा संघार बाजार समेत अन्य मार्गों में भी बाजार में भी यही स्थिति देखने को मिली। व्यापारियों का कहना था कि होली का पर्व समीप है एवं कई लोग शाम के समय अपने पूरे परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन शनिवार सायं लगभग 1.5 घंटे तक बिजली गुल रहने से ऐसे व्यापारियों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी दुकानों पर जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा नहीं ले रखी है और उन्होंने जैसे तैसे अपनी दुकानों पर मोमबत्ती आदि से रोशनी कर रखी थी। मेथी का उपयोग आप में से कई जनों ने किया होगा, जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है एवं खासतौर पर जो बड़े खाने होते हैं उसमें विशेष तौर पर मेथी की यह सब्जी बनाई जाती है, जो कि कई दिनों तक खराब नहीं होती है। और चित्तौड़गढ़ के बाजार में मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर इन दिनों यह ताज़ा मेथी भी बिकने के लिए आई हुई है, जो कि 200 रुपये प्रति किलो के अनुसार बिक रही है। व्यापारियों के अनुसार अगले 8-10 दिनों तक इसकी बिक्री हो सकेगी और बाद में जो दुकानों पर सूखी मेथी मिलती है उसका ही उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन उसके मुकाबले ताज़ा यह जो मेथी है वह काफ़ी लाभदायक होती है। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न विभागों में चयनित 454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए एवं इस कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात लाभार्थियों आदि के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई और जिसे यह काम सौंपा गया उसके द्वारा बाजार से भोजन की यह तैयार थालियां मंगवाई गई, लेकिन हालत यह थी कि कई जनों द्वारा इस भोजन का अनादर कर यह भोजन अधूरा ही छोड़कर थालियां जहां तहां फेंक दी गई और इसके समीप डस्टबिन भी रखा हुआ था, लेकिन उसमें इन झूठी थालियों को डालने के स्थान पर जहां तहां बाहर फेंक दी गई और यह ऐसे समय किया गया जबकि चित्तौड़गढ़ में स्वच्छता अभियान को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और जिन्होंने इसकी कमान ले रखी है वह स्वयं ही ऑडिटर में मौजूद थे। अमेरिका, ईरान, इजराइल के साथ ही कई देशों में एक साथ शनिवार को आरंभ हुए युद्ध का चित्तौड़गढ़ के सराफा बाजार में भी असर देखने को मिला। इस युद्ध के कारण चित्तौड़गढ़ के सराफा व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को शुद्ध सोना एवं चांदी देना बंद कर दिया। कई ग्राहक शुद्ध सोना एवं चांदी यह सोचकर खरीदने पहुंचे कि इस युद्ध के कारण आने वाले दिनों में भाव में काफ़ी अधिक तेजी आ सकती है, लेकिन व्यापारियों ने इस युद्ध को देखते हुए अनिश्चितता के माहौल के कारण शुद्ध सोना या चांदी बेचने से ही इनकार कर दिया। हालांकि जेवरात की खरीद फरोख्त जारी रही, जिसको लेकर व्यापारियों का कहना था कि कम से कम जेवरात बेचने में किसी तरह का कोई नुकसान का सौदा नहीं है
उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस युद्ध के कारण सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो सोने एवं चांदी के भाव में काफ़ी अधिक तेजी आ सकती है, जबकि कई जनों का कहना है कि शनिवार रात्रि तक चांदी के दाम 3 लाख रुपए किलो तक पहुंच चुके थे एवं सोने के भाव में भी काफ़ी अधिक तेजी एक दिन में ही आ गई थी। लेकिन रविवार के बाद सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो इसमें काफ़ी अधिक तेजी और उछाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।